हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है साइंस जीके इन हिंदी, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं ब्लड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का और ब्लड से रिलेटेड इसके कंपोजिशन के बारे में, जिससे संबंधित क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में लगभग रिपीटेड पूछे जाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपकी बेसिक भी बनेगी और आने वाले एग्जामिनेशन में बेस्ट भी करेंगे। अगर आपने बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके जीएस से संबंधित सभी प्रतियोगिता की तैयारी हिंदी में करने के लिए हमारे चैनल बेसिक टू बेस्ट को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप जान लें रक्त रुधिर, जिसका इंग्लिश ब्लड होता है, यानी रक्त रुधिर एक ही होता है। रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में संचरित होता है, यानी फ्लो होता है। यह लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि इसकी लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का लाल रंग पाया जाता है। यानी रक्त का रंग लाल दिखना किसके कारण है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंट से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। रक्त में याद रखेंगे, रक्त में द्रव और ठोस दोनों पदार्थ से मिलकर बनता है। यानी रक्त में ब्लड में लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। यानी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल से मिल करके ये जो है रुधिर यानी ब्लड का निर्माण होता है। तो हम लोग को इसमें स्टडी करना है कि ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं और कौन कौन से पार्टिकल है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले द्रव भाग, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, वह पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, यानी द्रव भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में सबसे ज़्यादा भाग प्लाज्मा का ही होता है, जो कितना परसेंट होता है? 60% होता है। ठीक है, 60% भाग रक्त में प्लाज्मा होता है, जिसे द्रव भाग कहा जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को प्रसारित करने के लिए एक माध्यम की तरह कार्य करता है। यानी यह एक माध्यम है। प्लाज्मा क्या है? यह एक माध्यम है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों इसमें तैरते हैं। यानी एक माध्यम की तरह कार्य करता है। किसके लिए? ये तीनों के लिए। ठीक है, ठोस भाग जो लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स से बना होता है। यानी ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि रक्त में कौन कौन से ठोस भाग होते हैं। तो याद रखेंगे कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? आरबीसी, जिसे लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 पार्ट जो हैं रक्त में ठोस पदार्थ का काम करते हैं, जो प्लाज्मा में तैरती रहती है। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके कि लाल रक्त कण यानी लाल रक्त कोशिकाएं क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी, इसका कार्य क्या है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। इसका कार्य है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के सभी रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाना। लाल रक्त कोशिकाएं बहुत तेज़ी से बनती है और आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिनों का होता है, यानी लगभग 4 मंथ्स का होता है, 4 महीने का होता है। तो हर एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे श्वेत रक्त कण, जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये संक्रमण से लड़ते हैं, याद रखेंगे, इसका नाम पूछा जाता है। ल्यूकोसाइट्स भी इसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को। ये संक्रमण से लड़ते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि ये रोग के कारक कीटाणुओं को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसे सैनिक सोल्जर्स भी कहते हैं। इसका जीवन काल 12 से 20 दिनों का होता है। ठीक है, फिर है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के बारे में जानें कि हमारे लिए प्लेटलेट्स क्यों महत्वपूर्ण है। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। कटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने यानी खून का थक्का बनाने में यह मदद करता है, जिसके कारण खून का बहना रुक जाता है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम से बनता है कि प्लेटलेट्स के कारण ही खून का थक्का बनता है। यानी प्लेटलेट्स अगर नहीं हो तो कट जाने पर खून का थक्का नहीं बनेगा और अधिक खून बह जाने से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसका जीवन काल 10 दिनों का लगभग होता है। प्लेटलेट्स हमारी हड्डियों को अंदर से स्वस्थ रखकर नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, इसके 2 कार्य हैं। हड्डियों को स्वस्थ भी रखता है। कौन है? प्लेटलेट्स है। सामान्य रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ब्लड ग्रुप के बात करते हैं। ब्लड ग्रुप में सामान्य बताया गया कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे इसमें किस तरह से 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन प्रत्येक समूह को आरएचडी पॉजिटिव या आरएचडी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, 4 समूह हैं, लेकिन इसमें आरएचडी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इस प्रकार से 4 समूह में पॉजिटिव और नेगेटिव मिला करके अतः सामान्य रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल 8 प्रकार के होते हैं रक्त समूह। कौन कौन से हैं देख सकते हैं। ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव।
यानी RHD पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर के ये 4 समूह जो हैं कुल कितने समूह में बढ़ते हैं, 8 समूह में बढ़ते हैं। यानी सामान्य रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। इसमें आप लोग याद रखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव और सबसे कम ब्लड ग्रुप O नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कौन है, O पॉजिटिव, और सबसे रेयर कौन है, O नेगेटिव, AB नेगेटिव। ठीक है, O रक्त समूह वाले को डोनर कहते हैं। यानी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम्स में पूछते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो O रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, क्योंकि यह सभी को अपना रक्त दे सकते हैं किंतु केवल अपने रक्त समूह वालों से ही रक्त ले सकते हैं। इसे ही सर्वदाता यानी डोनर कहते हैं। AB रक्त समूह को रिसीवर कहते हैं, यानी सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि यह सभी से रक्त ले सकते हैं किंतु AB रक्त समूह को ही रक्त दे सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब तक के लिए टेक केयर।